अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अफसोस लगता है अपनी कौम पे, इस बरादरी इस जाति को क्या कीजिएगा। सबसे ज्यादा अगर समझाया जाता तो मुसलमान समाज में, सबसे ज्यादा अगर समझाया जाता है खौफ खुदा उसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा डाला जाता है उस मुस्लिम समाज में। लेकिन आज भी इतना पिछड़ा हुआ है, जितना अत्यंत पिछड़ा नहीं उतना हम पिछड़े हुए। सोच के देखिए, जलसे में आए हों, सबके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए, कपड़ा अच्छा होना चाहिए, पाक साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि ये बज़्म मुस्तफ़ा है, ये नबी की बज़्म है, रसूल के नाम का बज़्म है। कितना बड़ा मकाम इनका पता है आपको। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि महफिले मिलाद यानी मिलादे मुस्तफ़ा के नाम पे वो 1 दिरहम खर्चा करता है दुनिया में। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कल वो जन्नत में मेरे साथ होगा। कितना मकाम है। थोड़ी देर सुनिए। बहुत दिन के बाद घाघरा आए, बहुत दिन पहले आए थे, बीच में कई प्रोग्राम मिला, तारीख खाली नहीं थी, कोई मजबूरी तो होगी। आज इत्तेफाक था, आ गए, फिर यहाँ से बहुत दूर निकलना है। थोड़ी देर सुन लीजिए, चूंकि हम लोग के यहाँ सिस्टम होता है कि बच्चे जब जो सुनते नहीं उनको आगे बैठा दिया जाए और एक रात देखे छोड़ा लागे जादू दिख लिया। हाँ क्या करोगे, बड़ा चेहरा सामने होता बड़ी बात होती। अब छोटे छोटे चेहरे को सामने बैठा देता है। अभी गिदरूनी मुहा देखना दयाल आ गया। सबके देखी तकरीर करे पार में एक कोरा भात खातिर कहाँ बैठले टुकुर टुकुर चढ़ा दे लागे अखनी सलाम पढ़ दे, मुहा देखने लगे सलाम पढ़ दे, खाया खातिर घरा छोड़ गए। तब कुरान साहब पढ़ने वाले इतना अनहारे गिरल बुझल एक कोरा भात खत्म नहीं आले खिया देखना दयाल। ये लोग मिला थोड़ा सुनने वाले बाहर में इधर उधर हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ साइड में है। चलिए थोड़ी देर सुनिए। और कोई चीज नहीं है, इसलिए कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस वाले न रहे। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। साहिब खाना ने अकीका के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम, बेटा हो या बेटी, जिस दिन आपके घर में बच्चा पैदा हो 7 दिन में अकीका कर दीजिए। ये मुस्तहब तरीका, ये सुन्नत तरीका है। 7 दिन के अंदर कर दीजिए। अगर 7 दिन में ना कर सके तो 21 दिन में कर। 21 दिन में कोई प्रॉब्लम हो गया तो 40 दिन में कीजिए। अगर 40 दिन में भी बाल बच्चा बाहर में रहता, परदेश में आ नहीं सका, तो 40 महीना में कीजिए। 40 महीना में अगर भयात गोतिया खानदान में अगर मरा मरी फटाफटी होगी तो 40 साल में कीजिए। लेकिन कीजिए, पूरी जिंदगी में एक बार अकीका करना मुस्तहब। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, एक बात को नहीं बस सीख लीजिए, कुछ सीख लीजिए। एक बात को याद रखिए, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन याद रखना कि मेरा बेटा कब पैदा हुआ है। सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, उसको खाली याद रख लेना।
और याद रखने के बाद जिंदगी में कभी भी अकीका करना, 10 महीना बाद करो, 10 साल के बाद करो, 6 साल के बाद करो, कभी भी अकीका करना, एक दिन पीछे कर देना। जैसे सोमवार को पैदा हुआ आपका बेटा तो अकीका इतवार को कर देना, इतवार को पैदा हुआ है तो शनिचर को करना, शनिचर को हुआ तो जुम्मा को, यानी एक दिन घटा देना। जिस दिन भी करोगे 7वां दिन का सवाब मिल जाएगा। और जब वो बच्चा माँ का दूध पिए, माँ का दूध जब तक पिए तब तक पिए, और जब दुनिया का खाना खाने लगे तो माँ को चाहिए कि पहले जब दुनिया का ग़िज़ा उसके मुंह पे रखे तो पहले मीठी चीज रख देना, ताकि बच्चा हमेशा मीठा बोले। और जब बच्चा बोलने लगे तो उनको पहले माँ को चाहिए कि अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह बोलवाए, कि बोल बेटा अल्लाह, बोलने बेटा अल्लाह, बोलने बेटा अल्लाह, बोल बाबू अल्लाह, ये माँ का हलवा। और जब वही बच्चा बोलने चलने लगे, 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो, उंगली पकड़ के मकतब में, मदरसे में, मस्जिद में ले जाके मौला इमाम के पास बैठा के बिस्मिल्लाह खानी करा दी। उसके बाद जब जवान हो जाए तो बढ़िया घर देख के, घर नहीं घर के हाला देख के उस बेटा बेटी का निकाह करा देना। कल मैदान महशर में आपकी पकड़ नहीं हो। अच्छी तालीम देना, दीन की तालीम इतना पढ़ा देना ताकि वो बच्चा जब जब जो जो चीज की जरूरत पड़े तो वो जान जाए। आज जितने लोग यहाँ बैठे हो, बैठे हैं कि नहीं, हम लाइए कागज, कोर्ट के कागज में हम लिख के देते हैं 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानते हैं। हम कोर्ट के कागज में फिट करके मोहर मार के दे देंगे। 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता और आज भी नहीं सीख रहा है। हम लोग 15 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए, 20 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए, 3-4 महीना रटे हैं 10-12 को सूरत याद। आप लोग ना असलन कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अम्परा पढ़े, ना मस्जिद गए, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास कभी रहे, तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात? बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ रहे हैं, आप जिन्नाते हैं तब ना बगैर पढ़े पढ़ रहे हैं। सोच के देखिए कितना बड़ा घोटाला मुसलमान मस्जिद में जाके घोटाला कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में जाके झूठे फुसफुसा रहा है। यहाँ वहां अगर घोटाला करता बच जाता, मस्जिद में घोटाला, बगैर तहियात के नमाज पढ़ ली, ये घोटाला नहीं क्या है? 4 रकात पहले पढ़ना चाहिए सुन्नत जुम्मा में, उसको चोरी कर लिया। 4 रकात बाद में पढ़ना चाहिए, उसको डकैती कर लिया। 2 रकात पढ़ के निकल गया और ऐलान करता मौलाना इस्लाम खतरे में। काश इन बेटों को अब भी वक्त बचा है, इनके हाथ में किताब पोथी दो, कुरान पढ़ा, दीन पढ़ा, कुरान पढ़ेगा ईमान बचाएगा, शरीयत पढ़ेगा अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ेगा देश बचाएगा। मोबाइल दे दे के बच्चों की जिंदगी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। वाह, हकीका पार नहीं हो, खाने का लगभग ढंग नहीं, पेशाब करने का ढंग नहीं, जहां मन तहां पेशाब कर देता है, 15,000 मोबाइल लेके दौड़ रहा है। शर्म होनी चाहिए माँ बाप को। जिस उम्र में किताब पोथी स्कूल कॉलेज मकतब पढ़ने में धुन होना चाहिए, उस टाइम में मोबाइल में धुन लगा दी, पूरी जिंदगी खर्च कर दिया मोबाइल में। 12-13 साल के हाँ उम्र में मोबाइल देखे उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। पता है आपको मोबाइल में कितनी चीजें हैं? 180 गेम यहूदियों ने बनाया है मोबाइल में। कितना गेम है? 180 पीस गेम का ऐप बना के मोबाइल में लोड किया, और ये टोटल यहूदी बनाया। उन तमाम गेमों में एक गेम है PUP, पप उसका नाम है। और पप की क्या पता है? एक यहूदी का बेटा का नाम पप है, यहूदी का एक लड़का है जिसका नाम पप है। यहूदी कहाँ बसता? इस्राइल में। यहूदी किनके नस्ल है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में, जो 10 बेटों ने मिलके इब्राहिम जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं में डाला था,
यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिसने कुओं में डाला था, वो जो 10 बेटा बचा, उन्हीं के नस्ल आज यहूदी है। तो जो यहूदी अपने भाई का ना होगा, उनको कुएं में डाल दिया, तो तेरे बेटे को क्या करेगा पता है? अब उनके बेटे ने दिमाग लगाया। और एक 9 साल का लड़का, कितनी उम्र है? 9 साल का एक लड़का, पब जिसका नाम है, उसने पबजी एक गेम बना के मोबाइल में ऐप बना के डाल दिया। अब उस ऐप से वो यहूदी का बेटा करोड़ों अरबों रुपया कमाया उस ऐप से, और अरबों कमा के एसी में सोया हुआ। और तेरे बेटे को उस मोबाइल में जो ऐप डाला, उसमें इतना बर्बाद किया कि वो खुद एसी में 9 साल का लड़का सो रहा है। और तेरे बेटे को उसी गेम देखने के चक्कर में वो तो एसी में सो गया, और तेरे बेटे को कहाँ बैठा दिया पता है? जहाँ मोहल्ला का कुकुर बैठता है, वहां तेरा बेटा बैठा दिया। कितना बड़ा दिमाग लगाया यहूदी का बेटा। 9 साल का बेटा तेरे बेटे को, बहुत अच्छी बात, कुकुर बैठता है, रोगाहाल कुकुर, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, और उसका बेटा वही ऐप बना के एसी रूम में जाके इस्राएल में सोया है। और तेरा बेटा 12-11 बजे रात तक घर नहीं घुसता। 5-6 का खाना खा के निकला, मथुआ सटाया, गलिया में बैठ गया, कोई मतलब नहीं, हया शर्म खत्म। गेम खेलते जिंदगी कट गई। 2020 से पहले कुकुर मोट मोट रहता था, देखते थे मोट मोट कुकुर। लेकिन कुकुर नहीं सूख गए, सुते नहीं पारे, सब सुते नहीं पारे। जहाँ जहाँ कुकुर नहीं सुते ले, तहाँ से नहीं बैठी गेम खेला। तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहाँ से, वो भी पागल है कि नतुन नतुन कुकुर को, 2 गोड़ वाला कुकुर कैसे है, वो भी परेशान तुमसे होगी। बहुत तूने अपने बेटे की जिंदगी कहाँ लाके तबाह किया, बर्बाद किया। अब भी वक्त है, मोबाइल छीनो, किताब पोथी दे दो, ताकि तेरा बेटा आवारा की तरह गलियों में बैठ के मोबाइल नहीं छेड़ेगा, बल्कि रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा। सुबह सुबह तेरा बेटा अपनी जबान से रहमान और रहीम पुकारेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इसलिए औलादों को नेक बना। जब बच्चा आपका है, मोहल्ला साहेब बोलने बात माने, बोराम भरी गाछे टेंगे, काहे ने बात मान, खिलाएंगे हम, बात नहीं मानेगा। एक दो बाप पूछता है, आपका बेटा स्कूल नहीं जाता, मौलवी साहब के पास नहीं जाता, मस्जिद, बोल नहीं सुने बता। वाह अरे मुसलमान, बेटा मेरा है, नहीं सुनेगा। आज मुसलमान को इतना मजबूर कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखते, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल, प्राइम टाइम, दिन रात मुसलमान, दिन रात मुसलमान। कहीं आतंकवाद, कहीं टेररिस्ट, कहीं दहशतगर्द, कहीं पत्थरबाज, कहीं देश गद्दार, नहीं देखते बार बार यही जुमला। क्यों तेरे साथ ये मामला हो रहा है? 1947 में तूने जंग में, आजादी में हिस्सा लिया तेरे बाप दादा ने, फिर भी तुम्हारे मस्जिदों को बुलडोजर चला जा रहा है। क्यों? तेरी बेटियों का नकाब नोचा जा रहा है, आखिर क्यों? तेरे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, आखिर जुर्म क्या है? यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, आखिर कौन सा मुजरिम, कौन सा गुनाह किया? मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बना के तोड़ दिया जा रहा है, कुरान के प्रति को सड़कों पे जलाया जा रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी खुलेआम मैक पे कर रहा है, सरकार सपोर्ट में चोट। एक मौलाना सिर्फ जुमला इस्तेमाल किया था कुत्ता का, 11 महीना जेल में रहना पड़ा। लेकिन आज वो खुले मंच में धमकी भरा शब्द बोलता है, कुछ नहीं। इसलिए तुम 5 वक्त घर में बैठ के अजान सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, मिलाद में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, समाज में बोलते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयत मुस्तफा
सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत। बेटा, एक माँ अगर बैगन की सब्जी खा ले और बच्चा दूध पीता हो ना, तो बैगन का दाना गोटा बच्चे के पखाने में नजर आता है, जबकि बच्चा नहीं खाया, माँ खाती है। एक साग अगर माँ खा ले तो बच्चे पे असर होता है, अगर करेला माँ खा ले बच्चे का असर। जो भी कुछ खाए, दूध पीता है बच्चा, असर बच्चे पे, माँ खाती है, बच्चा नहीं खाता। और करो, जब सब्जी का असर, बैगन का असर, साग का असर, करेला का असर उस बच्चे पे जा सकता है, तो अगर माँ बाप हराम खाए तो बच्चे पर असर नहीं होगा। क्यों नहीं असर होगा? रोपेगा कटहर गाछ तो फोड़ेगा आम का, वो तो टनुआ टनुआ यहाँ ठा ले। क्यों? आपने गलती की, इसलिए इन औलादों को अपने नजरों के सामने रखना, वरना 14,000 मुसलमान की बेटियां 6 साल में मुर्तद बन गई। 6 साल में 14,000 मुसलमान की बेटियां भारत में गैर मुस्लिम बन गई, ये मोबाइल के चक्कर में। अल्लाह ने पैसा से क्या नवाज दिया, बेटा बेटी पूरा एकदम पूरा खानदान मोबाइल का गोदाम। 1500, 2000, 1800, 2400, 2500 हर घर से अंबानी को देता है। हर महीना 28 दिन में 300 रिचार्ज अंबानी के घर पैसा। लेकिन इमाम क्या, अगर 8000 तनख्वाह में 9000 कह दे, पर मौलवी तोलवी नहीं रखबो। अगर 120 रुपया अगर घर पीछे उठा रहा है और कह दिया सदर साहब देखिए 120 टका नहीं होता है, 130 कर दिए महीना, या तो 150 कर दिए, बोला 150 नहीं रखो मौलवी, 300 रिचार्ज कर लिया, कोई गम नहीं। इसलिए कि उसमें तुम्हारे जहन शैतानी वसवसा है। इमाम रहेगा, बच्चा कुरान पढ़ेगा, नमाजें पढ़ेंगे, अजानें होगी, दिल बाग बाग होगा और शैतान दूर तुमसे होगा। इसलिए नहीं चाहता कि ये मुसलमान को अच्छा काम। बेटा बेटी सब मोबाइल में पागल, कुरान सबके घर में है, किसके घर में कोई पढ़ते देखा है? सीडी सबके घर में चलते देखा, मोबाइल चलते देखा, सब कुछ देखा, लेकिन कुरान कभी बीबी को पढ़ते देखा, कभी बहन को देखा, कभी बीबी माँ को देखा। कुरान हाथ में नहीं देखेगा, जब भी देखेगा तो हाथ में रिमोट या हाथ में मोबाइल। कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है, इस्लाम खतरे में नहीं। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि खतरे में डूब जाएगा। इस्लाम का पीछा सबने किया, इस्लाम इतना आगे निकला कि इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत। हो रही है, कोई गम नहीं। एक मैसेज कोई भेज दे तो आजकल घर लोग छोड़ने पर तैयार। कोई पागल लड़का किसी पागल लड़की के मोबाइल में आई लव यू लिख के भेज दिया व्हाट्सएप में, अब खाना पीना लड़की बोली अब नया मचबू प्यार भे गया। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, बोलिए अब ने जहर खा ले वो विवाह वह करो। अरे वाह, पूरा खानदान तबाह एक मैसेज में। एक मैसेज कोई लिखते, लड़की जहर खाने के लिए लड़ता यार, लड़का बोल हम फांसी ले ले, वो चल जल्दी ले ले। काश ये बेटा बेटी पढ़े लिखे होते तो एक मैसेज में जहर नहीं खाता, धमकी नहीं देता, माँ बाप को नहीं धोखा देता। एक मैसेज में तुम घर छोड़ते हो। अरे रब ने तेरे नाम 30 पारा कुरान का महबूब के जरिए वो मैसेज भेजा। एक बार कुरान का रब का मैसेज पढ़ लोगे, दिल की दुनिया बदल जाएगी, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैसेज को नहीं पढ़ोगे, तेरे घर में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। तेरे घर में कुरान पढ़ने वाला आज कुरान शिव रख रख करके पूरा जालू लग गया है, जाला लग गया है। 3 महीना मोबाइल का कवर बदल देगी। औरतें मोबाइल रखती है, लड़का लड़की सब 3-3 महीना में घर वाली मोबाइल को दे दिल को, बोल कवर वापस रिठा गया।
पुरान भेगलो जा बदल के आन दिया, लड़का फौरन बदल के ला दिया। लेकिन कभी भी जिंदगी में किसी को यहाँ बैठे कही कि कुरान शरीफ का जो है जुजदान जो है उसका गला पुराना हो गया, वो 1 मीटर कपड़ा ला देना, कुरान शरीफ का कपड़ा बदलेंगे। कोई कहा, चूंकि वो पढ़ेगी तब ने कहेगी, पढ़बे समेट के रखल। शादी में सब बीवी लोग कुरान लेके आती है, जितनी लड़कियां आती है शादी होकर ससुराल जाती है, बीवी बन के कुरान शरीफ गाड़ी में लेके उतरती है गाड़ी से। उसके आगे पीछे 1-2 औरतें रहती है, जो घर से आती है उसको क्या कहता है, ये लोकनिया कहती है, वो कुरान शरीफ लेके आएगी ताकि पूरा गांव वाला देखे कि घाघरा फलना बहू फलना पुतो पढ़ा ले। ऐसे उतरेगी तो अजमेर से डायरेक्ट घाघरा में, पूरा गांव को कुरान दिखा दिया, अलमारी में सेट, मोबाइल हाथ में, टीवी साथ में, हाल क्या कहते हैं रिमोट पास में। नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, कभी नहीं खोलती, नहीं खोलती। एगो बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कौन से जो लाते हैं पढ़ते कहे नहीं? बोल पढ़बे मौलाना साहेब, हम ससिया मरतो से नहीं पढ़बो। पूछ लिए क्या आप कुरान शरीफ लाए हैं तो पढ़ते कहे नहीं? बोल पढ़बे मौलाना साहेब, टेमिया नहीं मिले, हम ससिया लास्ट हो, ये ससिया मरतो से नहीं शुरू करो, ससिया मोर बन कर तू ये पढ़ दो। और अगर सास के 40वां में कभी पढ़ने बैठ भी गई तो कभी तो कुरान शरीफ पढ़ती नहीं है, उसको क्या 6 महीना साल भर के बाद कुरान शरीफ निकाली, हालांकि पढ़ी लिखी है लेकिन कुरान रख करके छोड़ दिया, तो जो रिहर्सल है घस भी दिया, इसको घसोगे तो आगे। अब 6 महीना बाद कुरान शरीफ निकाल रही है और एकदम खोल के बिल्लाह तो ससिया बात ससुरो मिल गया, इतना खतरनाक पढ़ती। काश वो कुरान को मामूल बना लेती, शोहर जुम्मा के दिन जुम्मा जाएंगे मस्जिद में, हम बीवी बन के मुसल्ला बिछा के कुरान खोलेंगे 12 बजे, वो 1 बजे से 1:30 बजे मस्जिद से आएंगे, हम 2-4 रुकू पढ़ लेंगे। मुसलमान के घरों में ये मामूल अगर बन जाए, डेली नहीं, एक दिन सप्ताह में मामूल बना लो मेरी माँ बहन, कि आज जुमा है, जल्दी जल्दी 9-10 बजते नहा धो के कपड़ा उपड़ा साफ कर लेंगे, शोहर मस्जिद जाएंगे, हम मुसल्ला बिछाएंगे, वो 1-1.5 घंटा मस्जिद में वक्त देगा, हम मुसल्ले पे वक्त देंगे, वो जुमा पढ़ेगा, हम कुरान पढ़ेंगे। और जो ही शोहर जुमा पढ़ के घर आए, कुरान को समेटो, मुस्कुरा के खड़ी हो जाओ ना, शोहर को सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। इतना सुहाना लगेगा, लगता है पर्व त्योहार है। लेकिन बीवी कुरान पढ़ेगी तब ना, तूने कभी पढ़ने भी कहा नहीं। इसलिए जब भी बीवी को घर पे बहू बना के ला, झोपड़ी से बेटी कनीजे फातिमा लेके आ, ताकि उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो आवारा नहीं होगा बल्कि गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो कनीजे फातिमा। आज मुआशरे में बहुत सारी बीमारी हजरत, एक हंगामा महशर हो तो इसको भूलूं, यहाँ तो रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। बर्बाद गुलिस्तान के खातिर एक ही उल्लू काफी था, हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या हो। हम 2-4 मौलवी मौलाना हैं जो लोगों को तकरीर करके समझा रहे हैं, 5-6 को एक तरफ, 15,000 एक तरफ, कैसे खींच पाएंगे? आपके घघरा में कितने नमाजी? बढ़िया मौसम रहा तो आबादी के हिसाब से नमाजी कम है। आबादी कितनी होगी? 70-80 घर है, तो क्या हर घर में पीर है क्या? बोलो नहीं आए, नमाज छोड़ के कामयाब नहीं हो सकते। क्या चाहते हो, नमाज छोड़ के हम कामयाब हो जाएंगे? नहीं। इसलिए जब भी बच्चा पैदा हो, बेटा हो या बेटी हो, बेटा है तो नेमत है, बेटी है तो रहमत है, दोनों है तो बरकत है। अगर बेटी बेटा दोनों घर में हो, और आप अगर चौक से आए हैं, मोड़ से आते हैं, बुदूड़ी हो चाहे वो मुरली पहाड़ी हो चाहे गांडे से आते हैं घर कुछ लेके मिठाई, और बेटा बेटी दोनों दौड़ के चले जाए पास, तो की शरीयत कहती है कि बेटी के गोद में, बेटी के हाथ में तोहफा देना और बेटी को गोद में उठा लेना, ये रसूल की सुन्नत, ये सरकार की सुन्नत है। बेटी 2-4 भी हो तो गम मत करना। जिनके घर में बेटी जन्म लेती है ना,
उनके घर में रहमत उतरती है, और वो बेटी ससुराल जाती है तो शोहर के ईमान में रोशनी आती है, और वो बेटी माँ बनती है, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। माँ आंचल उठा दे, दुआ में गारंटी, चेहरा देखे हज का सवाब, देख के निकले मुसीबत टले। ये है लड़कियों का मकाम। मेरे घर में लड़की लड़का दोनों है। शरीयत कहती है अगर बेटी सिर्फ माँ बने, कुछ नहीं बने, सिर्फ माँ, बेटा मौलाना बने, मुफ्ती बने, हाजी बने, नमाजी बने, गाजी बने, सब बने, बेटी सिर्फ माँ बने। बेटा मौलाना बने कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती बने कदम में जन्नत नहीं, हाजी बने फिर भी कदम में जन्नत नहीं, पीर बन जा लेकिन उसके कदम के नीचे, बाप के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते बेटी माँ बने, आका फरमाते उसी दिन अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर दे। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा। माँ तेरी है, वो बूढ़ी है, माँ तेरी है, वो बीमार है, माँ तेरी है, वो कमजोर है, तू मौलाना मुफ्ती हाजी बन के घर आ। माँ कमजोर है, बूढ़ी है, अनपढ़ है, लेकिन तेरे लिए उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप वही जन्नत का दरवाजा। खाना पीने का मसला है, कुछ देर बोल देते हैं। अच्छा सुन रहा है, सुन अच्छा रहा, अच्छा सुन रहा है इसलिए बोल रहा। अकीका कर रहा है, उनका नाम, उसके घर गार्जियन का क्या नाम है? शफीक अब्दुल गफ्फार। हाफिज शौकत साहब, मोहम्मद शफीक साहब के बेटा बेटी ना, बेटों का अकीका है। अल्लाह बाल बच्चा दे तो बड़ी खुशी होती है, बच्चा ना हो तो भी लोग परेशान रहता है। खाली बेटी हो तो परेशान, खाली बेटा हो तो परेशान, ऐसा होता भी है। लेकिन अल्लाह कितना आप पर रहम किया है। आप एक बल्ब जलाते तो उसको बिजली बिल देना पड़ता है, हॉस्पिटल में 2 घंटा सोते हो तो उसका ऑक्सीजन और बेड का भाड़ा देना पड़ता है, आपको सिलेंडर देता है, सुई इंजेक्शन तो भाड़ा देना पड़ता है। अब जाके गांडे में अगर ये 10 बाई 10 रूम लोगे कमरा तो भाड़ा 2500-3000 महीना देना होगा। अल्लाह ने कितना अच्छा आपको नवाजा, जमीन इतनी बड़ी दे दिया, कोई भाड़ा किराया नहीं दिया अभी तक। एक बल्ब जलाते हो, पंखा चलाते हो, बिजली बिल आता है। अल्लाह ने कितना बड़ा सूरज बना के दिया आपको, कितना वाट का होगा, करोड़ों वाट का सूरज, जो इतनी सख्त रोशनी, उसी रोशनी में तुम सब कुछ करते हो। इतना बड़ा बल्ब अल्लाह ने बना के दिया, सूरज को दिन में दे दिया, रात में सूर्य चांद को दिया, नाइट बोल, टूनी बोल, तारे को सजा दिया ताकि मेरे बंदे को आराम मिले, रास्ता चलने में आसानी हो। इतना सुंदर हवा दिया। उठो, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर डॉक्टर ला के देता 3000 लेता है 3 घंटा में, और तुम 24 घंटा हवा इस्तेमाल करते हो, तो इनका बिल कब दोगे? न सूरज की रोशनी का बिल दिया, न चांद के चांदनी का तूने बिल दिया, न हवा को बिल दिया, न जमीन की बिल दी, कब बिल दोगे? तुझे बिल देना नहीं है, मुसल्ला बिछा के पेशानी रख के सुभान रब्बियल आला पढ़ देना, हक अदा हो जा। लेकिन नहीं पढ़ोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, अभी पढ़ने जाने का तब न मन लगेगा। हो जो गाड़ी चलाता है उसी को गाड़ी चलाने मन करता है। अब जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता उसको गाड़ी में बैठा देगा, कहीं जगह जाम दे दो। जो राजमिस्त्री उसको दे दो करने पड़ा के फलते प्लस्तर कर देगा, या फिर दर्जी कभी तो प्लस्तर करता करे पर तो वो जो सीखा है वही करेगा। अभी लोग नमाज सीखबे किया है तो एकदम गेर लगता है, अभी की पढ़वे लज बजा फंस रहो। अब नियत कर ले लो, झूठो खाली फुसफुसा गाना, कुछ नहीं सुना, कुछ जानते तब ने फंसा लो। खाली सलाम रहमतुल्लाह वटे को साफ सुना तो और कुछ यूं उठा दो ना तो अजमेर देखब करे। अजीब हाल है, तो मन कैसे लगेगा? इसलिए मन लगाना हो, इन बच्चों पे मन लगा। तेरे बच्चे का मन नमाज पे लगेगा जब सड़कों पे चलेगा, आवारा के तरह नहीं बल्कि दुनिया कहेगी देख आशिक़े मुस्तफा आ रहा है, गौस का दीवाना आ रहा है, ख्वाजा का मस्ताना चला जा रहा।